परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, और जो खुदा हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं एवरलास्टिंग लाइफ फैमिली फेलोशिप के लिए, भाई विक्टर के लिए, और जो वो अपने जीवन में एक बड़ी गवाही प्रभु की लेके चल रहे हैं और दूसरों को भी उत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी उत्साहित किया और आज खुदा ने अनुग्रह दिया कि मैं उनके पेज पे मैं लाइव आने पाऊं। और खुदा हमारे जीवनों में सच में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। इस अकाल के समय में भी खुदा ने हमें बचा के रखा है। वो हमारी सभी जरूरतों को स्वर्गीय स्थानों से पूरी कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उसको। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अच्छे दिन के लिए। आपने हमें एक साथ जुड़ने का मौका दिया प्रभु, एवरलास्टिंग लाइफ फैमिली फेलोशिप के इस पेज के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूं जो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो आज लाइव ऑडियंस आ रहे हैं। प्रभु आप हम सबके जीवनों में कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए आज आप हमारे जीवन में अपना एक नया वचन भेजने जा रहे हैं प्रभु, और अपने वचन से आज आप हमें तृप्त करने जा रहे हैं प्रभु इस अकाल के समय में, ताकि प्रभु हमारे जीवनों से आपकी ओर महक आने पाए प्रभु, आपकी ओर खुशबू आने पाए प्रभु, और हम आपके स्वरूप में और ढलते जाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप एक अच्छे पिता हैं। आपने हमें ना छोड़ा ना त्यागा। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जो आप हमारे बीच में करने जा रहे हैं प्रभु, और आने वाली गवाहियों के लिए आदर जलाल महिमा हम अभी से आपके नाम को देते हैं। हालेलुया। खुदा की एक बड़ी योजना है, खुदा की एक बड़ी योजना है, और उस योजना के अनुसार आज हम पहली बार इस लाइव के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस जिंदा खुदा का। आज 31 मई 31 मई, आइए हम डिक्लेयर करें विश्वास से कि आज जो बीमारियां हैं, जो बंधन है, वो आज उनका भी आखिरी दिन है। आइए हम डिक्लेयर करते हैं कि कल जब जून का महीना शुरू हो रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। आज से यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट रहे हैं, और प्रभु कल का सूर्य प्रभु उदय जब हो तो होने देखी जून के महीने के लिए जो आपके पास एक बड़ी आशीषें हैं प्रभु, वो हमारे जीवनों में आए प्रभु। आपने हमारे आंसुओं को देखा है प्रभु, आपने हमारी निर्बलताओं को देखा है, आपने हमारे गुनाहों को देखा है, तो भी आप हमें हमारे गुनाहों से नहीं, हमें नाम लेके पुकारते हैं कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु आज हम आत्मिक रूप में जिस स्थान पे भी हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उस स्थान पे है। वो पवित्र आत्मा ही था प्रभु जिसने उस उजड़ाऊ पुत्र को उस वक्त विवश किया कि तू ये क्या कर रहा है मेरे पुत्र, तू सूरों के बीच में बैठा है, जा अपने पिता के पास जा जो तुझसे आज भी प्रेम करता है। प्रभु आज हम उस आत्मिक रीति से जहां कहीं भी हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी बाहों को खोल के हमारा इंतजार कर रहे हैं प्रभु, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को देते हैं। पवित्र आत्मा जो आप हमारे जीवनों में करना चाहते हैं आप करें। आपकी जुम्बिश इस स्थान पे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक व्यूअर को प्रभु आज आप छू लें। जितना भी समय प्रभु आप हमें आगे लीड करते हैं प्रभु हर एक डिस्ट्रैक्शन को रद्द करते हैं और होने दे सच में प्रभु एक बड़ी गवाही आज के वचन के द्वारा हम सबके जीवनों में आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एवरलास्टिंग फैमिली लाइफ फेलोशिप में। और
धन्यवाद भाई विक्टर कि आपने ये मौका दिया कि आज हम खुदा का वचन सुनने पाए। और सच में आज भी मैं आपकी साइड में हूं, आज मैं भी रिसीविंग एंड में, क्योंकि आज का वचन बिल्कुल फ्रेश और मैं भी पहली बार खुदा के अनुग्रह में आप सबके साथ सुनने जा रहा हूं। हालेलुया। भजन संहिता 127 में 127 वर्स 1 में इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। सच में हम जिस दौर से निकल रहे हैं, आज उस समय में यह कहना गलत ना होगा कि यदि वैक्सीन को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। जबकि सत्य तो यह है मेरे प्रियो कि वो वैक्सीन आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति को दे दी, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी ना मरे परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपना बहुमूल्य लहू हम सब के लिए बहा दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु आज मनुष्य इतनी तरक्की कर चुका है, उसका विश्वास साइंस पे और अपनी काबिलियत पे इतना ज्यादा है कि वो भूल गया कि उसका एक यहोवा परमेश्वर है। वो भूल गया कि उसका एक सृजनहार है और वो चाहता है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में जुड़े। तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर ने जो हमारे बीच में भेजा है, आई थिंक वो एक रेमा वर्ड है, वो एक रेमा वर्ड है जो खुदा ने हम सबके लिए भेजा है। और अगर आप इसका जो वचन को लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको एक टॉपिक देना चाहते हैं, तो आप इसका नाम दे सकते हैं कंटेजियस लव, या जो यूथ है उसका नाम दे सकता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन इसलिए क्योंकि जब किसी के जीवन में यीशु मसीह आता है तो उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जो लोग हैं, वो सामान्य नहीं रह पाते। हालेलुया। और शैतान उसी सत्य को लेके उसको ट्विस्ट करके उसको अपने अनुकूल चलाने का प्रयत्न करता है। ये बीमारी जिससे सारा विश्व इस वक्त जूझ रहा है, उसमें भी यही है कि अगर एक व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए तो वो पास ऑन होती है और उसको आइसोलेशन में जाना पड़ता है, नहीं तो साइंस के अनुसार ये जो बीमारी है और लोगों में भी जा सकती है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ चेन रिएक्शन, इट विल पास ऑन। बट आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इससे भी कंटेजियस है हमारे यीशु मसीह का प्रेम। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रेम से उमड़ पड़े। वो प्रेम जो है वो हमारे जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह से इतना बहे कि दूसरे भी उस प्रेम से वंचित ना रह जाए। हालेलुया। और सच में परमेश्वर की आखिर के दिनों में यही इच्छा है कि कोई भी उसके प्रेम से वंचित ना रह जाए। और इसलिए खुदा चाहता है कि हम जाएं और उसके सुसमाचार का प्रचार करें। हम जाएं और अपने जीवनों से उस खुदा के प्रेम को दिखाएं। एंड इट इज गोइंग टू बी अ चेन रिएक्शन इन द नेम ऑफ जीसस। जब जितने भी चेले थे उस नाव में बैठे थे और यीशु मसीह ने कहा उस पार चलते हैं, तो तूफान आया। परंतु तूफान के उस और एक बड़ी गवाही आई मेरे प्रियो। और आज जब हम 2020 से निकल के 21 में भी जब हम इन तूफानों से गुजर रहे हैं, इस तूफान की दूसरे ओर खुदा आपके जीवन को लेकर एक बड़ी गवाही तैयार करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज के वचन में हम आगे बढ़ते हैं।
आज का वचन है इज़ीकियल चैप्टर 37। इज़ीकियल चैप्टर 37, उसकी हेडिंग कुछ इस प्रकार से, सूखी हड्डियों की तराई। और सच में हम इस वक्त सूखी हड्डियों की तराई में से ही गुजर रहे मेरे प्रियो। पर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि उस सूखी हड्डियों की तराई में हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। इज़ीकियल 37 फ्रॉम वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। मेरे प्रियो, जब अकाल आता तो चारों तरफ सूखापन होता है, परंतु जब इज़ीकियल के जीवन में जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हुए आगे बढ़ा, तो परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा से उस वक्त भरा। और तब तीसरी आयत में, तब उसने मुझसे पूछा, परमेश्वर ने इज़ीकियल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आज जब हम परमेश्वर की नई सृष्टि, नई रचना है, आज जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, परमेश्वर कहता है कि अब से जब मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है, जब मैंने तुम्हें दास नहीं मित्र कह के पुकारा है, तो मैं तुमसे अपने दिल की हर एक बात को साझा करना चाहता हूं। मैं अपनी सोचों को तुम्हारी सोचो बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे मुख से, मेरे वचन, लिखित वचन से जो बातें निकलती हैं, अब वो तुम्हारी बातें बन जाए मेरे प्रियो। ये जो प्रिविलेज है, ये इज़ीकियल को नहीं था मेरे प्रियो, क्योंकि उस वक्त पापों की क्षमा के लिए लहू नहीं बहाया था। उस वक्त एक फुलनेस में पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। उस वक्त पवित्र आत्मा सिर्फ उस क्षण भर के लिए दिया जाता था अपने दासों के ऊपर, अपने नबियों के ऊपर, जब खुदा उनके द्वारा अपनी महिमा को उस क्षण के लिए उन लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता था। परंतु अब जब यीशु मसीह का लहू बहा चुका है, जब वो मुर्दों में से जीवित होके उनका पुनरुत्थान हो चुका है, अब परमेश्वर यहोवा, उसने जब हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, अब वो पवित्र आत्मा हम में वास करता है। मैं और आप उसका मंदिर है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज बने, हम उसके हाथ और पैर बने मेरे प्रियो। हालेलुया। जब तीसरी आयत में जब इज़ीकियल ने उस परमेश्वर से पूछा, जब परमेश्वर ने इज़ीकियल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। जिस यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उस पे अपनी सांसें फूकी मेरे प्रियो। और जब हम आज यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर सच में यह चाहता है कि जिन जगहों पे हम मृत्यु को देख रहे हैं, जिन जगहों पे हम शैतान के कामों को होते हुए देख रहे हैं, वहां पे हम डिक्लेरेशन करें,
हम अपने मुंह से अच्छा अंगीकार करें जो हम सच में चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। 6वीं आयत में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुमसे मांस समाऊंगा और तुम जीत जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। आज मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में कौन सी बरकतें रुकी हुई हैं या कौन सी जगहों पे आपको अपने सवालों का उत्तर नहीं मिला, परंतु आज भी परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, जो अनहोनियां देख रहे हो, जो चीजें देख रहे हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं है, तुम उसमें परमेश्वर की इच्छा को, उसके वचन को डिक्लेयर करो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं स्वर्ग को तुम्हारे बीच में लेके आया हूं। आमीन। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास चेले पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ हो रहा है, तो क्या यीशु ही वो मसीहा है? तो उसने कहा कि बड़े बड़े छुटकारे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित चंगे हो रहे हैं। तो सच में परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है और आज वो परमेश्वर का राज्य सच में हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, अगर आप बॉर्न अगेन है, अगर आज आपने अपना जीवन खुदा को दे दिया, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, तो परमेश्वर सच में आपके द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। 7वीं आयत, इस आज्ञा के अनुसार मैं यानी इज़ीकियल भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुडोल हुआ, अर्थक्वेक आया मेरे प्रियो, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं में आकर इन घात कीड़ों में समा जा कि ये जी उठें। मेरे साथ विश्वास से हाथ को आगे बढ़ाएं और आइए हम ये डिक्लेयर करें कि यीशु मसीह के नाम से हमारे इर्द गिर्द जो भी बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। उनमें परमेश्वर यहोवा की सांसें आए, उनमें परमेश्वर का अनुग्रह आए, परमेश्वर की सामर्थ आए। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, इस वक्त हर एक बीमार को छू ले। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी का बिस्तरा इस वक्त समाप्त हो और प्रभु वो मरीज विश्वास से खड़े होने पाए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आज हम इस एवरलास्टिंग लाइफ फैमिली फेलोशिप पेज पे आपके रिवाइवल को घोषित करते हैं। होने दे जितने लोग भी जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं, इनके विश्वास के अनुसार प्रभु हर एक की सूखी हड्डियों में आपकी जान आ जाए, आपकी सामर्थ आ जाए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। 10वीं आयत में दोबारा पढ़ता हूं, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप उस सेना का हिस्सा हैं।
11वीं आयत, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहें, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर हमारे कंफर्ट जोन से हमें निकाल रहा है। सच में परमेश्वर जिन जगहों पे हमने सोचा था कि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, वहां से परमेश्वर हमें निकालने जा रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन पे खड़े होके आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में आ जा रहा है। मेरे प्रियो, बीते दिनों में जब इज़राइल के ऊपर इतना संकट आया, इतने अटैक्स हुए, तो परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से बताया कि मेरा देश इज़राइल आज भी कहीं ना कहीं भूत परस्ती कर रहा है, आज भी वो मुझसे दूर है। और वो संकट आए मेरे प्रियो, पर उस संकट में भी उस परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल को ना छोड़ा, जिन्होंने अभी तक नई वाचा को ना जाना है। एक न्यूज में पढ़ रहा था, उस न्यूज के अकॉर्डिंग इज़राइल में के ऊपर फिलिस्तीनियों ने 4300 से अधिक रॉकेट दागे। उसमें से कई हम जानते हैं कि हवा में ही नष्ट हो गए, उनकी जो डोम टेक्नोलॉजी है उसके कारण। बट कहा जाता है 4300 जो रॉकेट थे, उसमें से 680 रॉकेट वो फिलिस्तीन में ही रह के फट गए। मेरे प्रियो, वो इज़राइल में आ ही नहीं पाए, वो मिस हिट हुए और फिलिस्तीन के अपने लोग अपने ही रॉकेट के कारण मारे गए। 680 रॉकेट उनके ही देश में गिर गए मेरे प्रियो, और उसके कारण बहुत से सिविलियंस फिलिस्तीन के मारे गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर यहोवा का वचन सत्य है कि तुम्हारे विरुद्ध जो हथियार उत्पन्न हुए हैं वो कभी भी कामयाब ना होंगे। और परमेश्वर ने मुझको और आपको इज़राइल कह के पुकारा। मेरे प्रियो, जब इज़राइल अपनी भूत परस्ती से बाहर आएगा, परमेश्वर उस स्थान पर कुछ नया करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से यहूदियों के बीच में आइए हम उस उद्धार को डिक्लेयर करें। हम इज़राइल के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने जब अपने अनुग्रह से हमें इज़राइल में मिला दिया, प्रभु हम वो गलतियां ना करें। और ये बात मैं स्वयं से भी कह रहा हूं, हम वो गलतियां ना करें जो इज़राइलियों ने की। आज मैं नहीं जानता हमारे जीवन में कौन से आइडल्स हैं, जो भी चीज जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है वो हमारा करियर हो, हमारा प्रोफेशन हो, हमारा फ्यूचर हो, या हमारे बच्चे हो, हमारे परिवार हो। वो हमारा सबसे बड़ा आइडल है मेरे प्रियो। और आइए आज हम यीशु मसीह के नाम से हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आज ये आइडल्स हमारे जीवन में टूटे। हर एक वो चीज जो हमारे यहोवा परमेश्वर के दिल को तोड़ती है, आज वो चीजें हमारे जीवन में तोड़ दे खुदा। हालेलुया। चौदहवीं आयत, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे
कि मुझे यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। आज सच में परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ नया करना चाहता है मेरे प्रियो। आइए आज हम 31 मई को एक निर्णय लें कि जून में अब हमारी वो आदतें, हमारी वो चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, वो चीजें अब हमारे जीवन का हिस्सा ना रहे। इस वक्त इस मीटिंग को देखते ही देखते प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में प्रभु आप कार्य करें। सियारा बाबा धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे प्रियो, इज़ेकियल ने परमेश्वर यहोवा के वचन को सुना और उसने वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहे के अनुसार भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी के अनुसार उसने देखा कि जो मुर्दा हड्डियां हैं उनमें पहले मांस जुड़ा और वो एक ढांचा बन गई। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जब परमेश्वर ने कहा कि तू इन सांसों को डिक्लेयर कर, एक सेना खड़ी हो गई। और मेरे प्रियो, सच में आज हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। परमेश्वर मुझको और आपको इज़ेकियल के समान इस्तेमाल करना चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक उम्मीद का कारण बनने पाए। इस कोरोना में जब सभी डर की आत्मा से ग्रसित हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक विटनेस बने, हम एक गवाह बने। हालेलुया। आज इस लाइव के दौरान और इससे पहले काफी अड़चने आई। इस समय भी लाइट नहीं है, परंतु परमेश्वर ने ये टेम्परेरी अरेंजमेंट करके दिया कि जब लाइट नहीं है, बाहर तूफान आ रहा है, उस वक्त भी परमेश्वर इस लाइव को उसने पॉसिबल बनाया। परमेश्वर सच में इस वक्त हम सबसे बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। और मेरा विश्वास है कि खुदा हमारे जीवनों में कुछ नया कर रहा है और वो नहीं चाहता कि पुरानी बातें अगले महीने में एंटर करें। इसीलिए खुदा का वचन हमें आगे सिखाता है। यूहन्ना 15 में अगर हम लोग चलें, यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा पहली आयत से, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। आज मैं किसी को यह बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे भाई मेरी बहन, कि आप शुद्ध किए गए हैं। आपके कार्यों के कारण नहीं, आपके धार्मिक जो हम कार्य करते हैं उसके कारण नहीं, हमारे बाइबल रीडिंग, हमारे फास्टिंग के कारण नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण। दोबारा पढ़ता हूं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। आइए डिक्लेयर करते हैं, मैं शुद्ध हूं यीशु मसीह के नाम से। और जब यीशु मसीह ने ये बातें कही थी मेरे प्रियो, तब वो जमीन पे थे, अपने चेलों के बीच में थे, अभी वो क्रूस पे नहीं गए थे। और उसके पुनरुत्थान के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना लिखता है कि वचन देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ और हम में से एक बना, और जितनों ने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया उसने उसको उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। आज जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तब वो वचन सिर्फ एक वचन था, परंतु आज वो वचन देहधारी बन के हम में से एक बना, और क्योंकि हमने उसके अनुग्रह के कारण उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, अब हम उस वचन को अपने जीवन में जब हम ग्रहण करते हैं, उस यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम शुद्ध हो चुके हैं यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण मेरे प्रियो। और आपकी यही पहचान है कि यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया, और इसलिए आज जो आप डिक्लेयर करेंगे अपने मुंह से, यहोवा परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। उसने कहा कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। तुम दुष्ट आत्मा को हुक्म दोगे और वो निकल के भागेंगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इज़िकियल भी उस परमेश्वर के साथ इस तरह नहीं जुड़ा था जिस तरह से आज परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि उसने कहा कि तुम उसके मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब उस असाइनमेंट के लिए इज़िकियल को पवित्र आत्मा दिया गया तो उस पर पवित्र आत्मा आया, उसने भविष्यवाणियां की, उसके सामने चमत्कार हुए, एक सेना खड़ी हो गई और वो पवित्र आत्मा उस वक्त चले गया वहां से। परंतु अब जब हम नई सृष्टि नई रचना है, अब वो पवित्र आत्मा ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा मेरे प्रियो। आमीन। जब हम यीशु मसीह के पहली बार उसके बारे में सुनते हैं तो वो इस प्रकार से है मेरे प्रियो कि हम पानी का एक गिलास लेते हैं और वो पानी को हम पी लेते हैं। वो पानी को हम पी लेते हैं, अब वो पानी मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा का काम शुरू हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का काम अब शुरू हो गया। वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। अब वो पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता करेगा कि मैं अपने पापों से फिरूं, अपना जीवन उस खुदा को दूं और पानी का बपतिस्मा लूं, कलीसियां जाऊं, वचन को पढ़ूं और अपने विश्वास में आगे बढ़ूं। और उसके बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा हम पे उंडेला पेंटिकोस्ट के दिन, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पुण्यस्थान के बाद वो 120 लोग ऊपरी कमरे में थे और वो एक आत्मा में होके प्रार्थना कर रहे थे, और तब आकाश से एक आंधी आई और उन पे पवित्र आत्मा उंडेला गया मेरे प्रियो। अगर आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है तो पवित्र आत्मा आपके लिए खुदा की ओर से फ्री गिफ्ट है। आपने उसे सिर्फ रिसीव करना है बाय फेथ, और तब परमेश्वर कहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे जो परमेश्वर ने किए, यीशु मसीह ने अपने 3-3.5 साल की मिनिस्ट्री में किए। परमेश्वर यहोवा आपको उससे भी बड़े बड़े काम करते हुए देखता है बाय फेथ। हालेलुया। वो भी बाय फेथ देखता है, क्योंकि हेवन की करेंसी फेथ है मेरे प्रियो। बाय फेथ हम डिक्लेयर करते हैं जिन चीजों को हमने देखा नहीं है। इज़िकियल ने उस सेना को देखा नहीं था, परंतु जब परमेश्वर यहोवा ने उसे बोला तो उसने बाय फेथ डिक्लेयर किया। आज परमेश्वर चाहता है कि जो हम चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं है, हम उसे बाय फेथ हेवन को डिक्लेयर करें, हेवन को रिलीज करें, अनॉइंटिंग को रिलीज करें। हालेलुया। आइए हम सब बोले, आई एम द अनॉइंटिंग कैरियर। परमेश्वर ने आपके अंदर
आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिया है। डिक्लेयर करें, आई एम द अनॉइंटिंग कैरियर। और जब उस अनॉइंटिंग से जब आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करेंगे, जब अनॉइंटिंग के साथ परमेश्वर का वचन मिलता है, तो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से उस स्थान पर कार्य करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ एक संगति में रहें, उसके साथ हम जुड़े रहें, ताकि वो जो चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है वो हम उसकी इच्छा में आके हम करने पाए। यूहन्ना 15 की 4 आयत, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन का कौन सा हिस्सा सूखा हुआ मेरे प्रियो, परंतु आज परमेश्वर अपने वचन से बोल रहा है कि तुम मुझे बने रहो, क्योंकि तुम अपने आप से फल नहीं सकते। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल आता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अपने घरों में बाद में यूहन्ना 15 पे मनन कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है खुदा हम सभी जनों से बातें करेगा। यूहन्ना 15 जब हम घरों में अपने समय में पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं कल ही न्यूज में सुन रहा था कि कल एक व्यक्ति जिसका नाम जैंग होंग है, आप गैस कर सकते हैं कि वो इंडिया से नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क चाइना से है। जैंग होंग नाम के एक व्यक्ति ने कल हिमालय को क्रॉस किया, हिमालय की चोटी तक वो पहुंचा। कई लोग कर चुके हैं, बट इस व्यक्ति में खास बात यह थी जैंग होंग में कि वो व्यक्ति अंधा था। वो विश्व का तीसरा माउंटेनियर बना है जिसने अंधा होने के बावजूद उसने उस एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा, और एशिया का पहला माउंटेनियर वो बना, जैंग होंग। बट मैं उसकी स्पीच से मैं थोड़ा, मुझे हैरानगी हुई। उसने अपना सारा क्रेडिट, अंधे होने के बावजूद उसने अपना सारा क्रेडिट मेरे प्रियो खुद को ही दिया, कि मैं अपनी लियाकत से, अपनी मेहनत से, अपने आप से मैं वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हम सभी को आत्मिक रूप से अंधा कहता मेरे प्रियो, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। वो जैंग होंग भी, उसने माउंट एवरेस्ट पर तो वो पहुंच गया मेरे प्रियो, जहां पे शायद बहुत से मैं और आप शायद कभी ना पहुंच पाए। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम उस माउंट एवरेस्ट को बनाने वाले को जानते हैं। वह हमारा जिंदा खुदा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर सच में चाहता है कि हम आज उसकी गवाह ठहरे, ताकि हम इन लोगों में जो आज खुदा को नहीं जानते हैं, उसके प्रेम को नहीं जानते हैं, हमारे जीवनों में ऐसे लोग जिनके पास आज सब कुछ है परंतु प्रेम, आनंद और शांति नहीं है। लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, यूथ पॉपुलर होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, परंतु उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। मेरे जीवन में भी कोई पर्पस नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु एक समय आया जब मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा था, उस वक्त परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन में आए,
मैं तो उन पे विश्वास भी नहीं करता था। मैंने खुदा को चैलेंज किया, गॉड को चैलेंज किया कि अगर कोई है तो अपने आप को आके मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। उस वक्त मेरे टूटेपन में मैंने देखा एक आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और उसने अपने लहू से मुझे साफ किया और उसने कहा, जाके सारी दुनिया को बताओ कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं शीघ्र वापस आने वाला हूं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उस दिन मुझे अपने उद्धार से भरा, अपने प्रेम से भरा। और वो उद्धार और वो प्रेम सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो एक कंटेजियस लव था, ताकि कोई भी अब जो मेरे संपर्क में आया उसका जीवन भी सामान्य ना रहे मेरे प्रियो। और आज आप अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, आज परमेश्वर भी हमारे जीवनों से चाहता है कि हम ऐसे भाई बहनों को जाके उस परमेश्वर यहोवा के बारे में बताएं, ताकि किसी का भी जीवन उस परमेश्वर के बिना समाप्त ना हो मेरे प्रियो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, हम एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में नहीं आए। उसने हमारे जीवनों को बदल दिया, उसने हमारे हृदय को बदल दिया। जब हम पाप के रास्ते में जा रहे थे, जब हम मृत्यु के रास्ते में जा रहे थे, जब हम नर्क के रास्ते में जा रहे थे, परमेश्वर ने हमें अनंत काल की आग से निकाल के सच में उन सूखी हड्डियों में अपने जीवन को फूंक दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसी ही एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती 9 उसकी 20 से 26 में। मत्ती 9 उसका 20 से 26। यीशु उनसे बात ही कर रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन से कहती थी, यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, इससे पहले कि बाइबल लिखित रूप में आती, उसने यूहन्ना 15 को समझ लिया, जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, कि अगर मैं यीशु मसीह के साथ बन जाऊं, अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, अगर मैं उसको एक बार छू लूं, तो मेरी 12 वर्ष की बीमारी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मेरे प्रियो, उसके दिल में परमेश्वर ने एक सोच को उत्पन्न किया अपनी आत्मा के द्वारा, और उसने परमेश्वर के पुत्र का वो कपड़े का पल्ला छू लिया और वो 12 साल की रोगन चंगी हो गई मेरे प्रियो। और वही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में हमें लिखी है कि तुम मेरे साथ तुम बने रहो तो तुम्हारे लिए जो नामुमकिन है वो हो जाएगा। और वो इस महिला के लिए हो गया मेरे प्रियो। 22वीं आयत, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, विश्वास ही से एजेकियल ने भविष्यवाणी की, विश्वासी से इस औरत ने उस यीशु का उस भीड़ में पल्ला छुआ। आज विश्वास से आप एक कदम उठाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में और आपके इर्द गिर्द कुछ नया करने जा रहा है। पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस वक्त खुदा हम में से कई लोगों को छू के चंगा कर रहा है, और जो बाद में भी देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा और उन्हें छुएगा। यीशु मसीह के नाम से आइए हम इसको डिक्लेयर करें, यस और आमीन लिख के।
इस वचन को आप लाइक शेयर करें, ताकि आज जिनके पास उम्मीद नहीं है, जो आत्मिक रीति से टूटे हुए, जिस प्रकार से ये औरत 12 साल से रोगन थी, परंतु जब परमेश्वर आया वो चंगी हुई। जब परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा, वो चंगे होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 23वीं आयत, जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। आज यीशु मसीह के नाम से जो बातें हमारे जीवन में सो रही हैं, उन पे आज हम परमेश्वर की सामर्थ को डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उस बेटी को जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। वो लड़की मरी नहीं पर सोती है, इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह के नाम से जो आज हम पे हंस रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से एक जगह पे बैठा है, जो इसके जीवन में अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं, आज उन हंसने वाले लोगों को हम क्षमा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई किसी खून और मांस से नहीं है। परमेश्वर की आंखों में तो हम बहुमूल्य हैं, परंतु जो विनाश हो रहे हैं उनके लिए हम मूर्ख हैं मेरे प्रियो। इसलिए वो हम पे हंसेंगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आज आप पे हंस रहे हैं, कल वो लज्जित होंगे। जब वो लज्जित होंगे मेरे प्रियो, आप उनके पास जाएंगे, आप उन्हें गले से लगाएं, आप उन्हें प्रेम करें, आप उन्हें उस परमेश्वर के बारे में बताएं। जिस प्रकार से यूसुफ पुराने नियम में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा किया, उसे गड्ढे में फेंक दिया, वो बेचा गया, वो पोतीफर के घर पे आया, वहां पे उस पर इल्जाम लगे, फिर वो जेल में गया, परंतु उसने परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। वो पाप का भागीदार ना बना। और जब परमेश्वर ने उसे अपने जलाल के लिए खड़ा किया मेरे प्रियो, और उसके भाई सभी लोग वापस आए, तो उसके पास पूरा हक था कि वो उन्हें मारे या उन्हें जेल में भेज दे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने हमें गले लगा लिया मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर यहोवा भी यही चाहता है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवनों से इसके प्रेम की खुशबू आए। हालेलुया। और अंत के समय में जब हम रह रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस वक्त बहुत ही डिस्ट्रैक्शन, इस वक्त बहुत ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर में से परमेश्वर की कलीसिया निकल रहा है। एक इंटेंस वॉरफेयर में से बहुत से लोग निकल रहे हैं। बहुत से मसीह जीवन को समाप्त करके इस दौरान, इन समय में प्रभु के पास चले गए हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, कि इस कोविड की दूसरी ओर परमेश्वर का एक बहुमूल्य प्लान है मेरे और आपके जीवन के लिए। आने वाला समय हो सकता कठिन हो, आने वाले समय में एक सताव आ रहा है मेरे प्रियो, परंतु जितना सताव आएगा उतना परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है।
उतना परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा भरने जा रहा है। हालेलुया। और इस समय में हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, हम अपनी आंखें अपने उस गोल की तरफ लगाए रखें जो परमेश्वर यहोवा ने हमें जिस दौड़ में रखा है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उस दौड़ को अपना क्रूस उठा के पूरा करें। मेरे प्रियो, आइए हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। हम मत्ती 25 की ओर चलते हैं। मत्ती 25 में हम जानते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। मेरे प्रियो, बाइबल के पढ़ने वाले जानते हैं कि परमेश्वर ने एक दृष्टांत बताया। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं आगे की कहानी, आप घर जाके पढ़ सकते हैं मत्ती 25 में, कि ये 10 कुंवारियां थी और 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी, और वो एक अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, जैसे आज हम परमेश्वर यहोवा के आने का इंतजार कर रहे हैं। और 5वें आयत में पढ़ते हैं, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। जब कोविड आया, लोगों ने कहा कि आना शीघ्र है, किसी वक्त भी रैप्चर हो सकता है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मेरे प्रियो, वो जो तेल है, परमेश्वर आत्मा का अभिषेक है, वो कभी मोल नहीं लिया जा सकता। परमेश्वर सच में चाहता है कि आज के समय में, जब हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, हम अपना रिश्ता उस खुदा के साथ मजबूत करें। हाल ही में मैंने एक इंसिडेंट के बारे में सुना, जो कि टाइटैनिक जहाज से रिलेटेड है। उसमें कुछ सर्वाइवर्स भी थे, हम जानते हैं। उसमें से एक 15-16 साल की एक लड़की थी, एक बच्ची थी। वो पहली बार शिप में ट्रैवल कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली वो टाइटैनिक था। तो जब वो उस रात जब वो सोई, तो उसके बाद जब वो पता चला कि जहाज डूबने जा रहा है, तो वो दौड़ के ऊपर डेक पे गई, क्योंकि सभी वहां पे जा रहे थे। बट वो वहां पर गई, पर उसको ये नहीं मालूम था कि शिप डूब रहा है। उसको यही लगा कि ये शिप में ट्रैवल करने का एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही शिप डूबने लगा, हलचल मची। उसको बहुत जल्द वो बोट मिल गई, और उसकी 2 बहनें और थी, और वो उनके साथ जंप करके लाइफ बोट में चली गई। वो छोटी नाव उनको बड़े जहाज में ले गई, जो कुछ समय बाद उनको रेस्क्यू करने के लिए आया था। और वो लोग सुकुशल वो लोग न्यूयॉर्क में पहुंच गए। और इस दौरान उस 16 साल की लड़की, जिसका नाम केट है, उसको यही नहीं मालूम था कि वो जो शिप है वो एक्चुअली डूब गया है या डूब रहा है। उसको लगा ये शिप में ट्रैवल करने का सिर्फ एक जर्नी का हिस्सा है। हालेलुया। जब वो न्यूयॉर्क पहुंच गई तो उसको पता चला कि अच्छा, एक्चुअली में शिप डूब चुका है और वो शिप में ट्रैवल करने का हिस्सा नहीं था। और मैं ये सोच के बड़ा अचंभित हुआ कि जब हम
मसीह जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें होती हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अब हमने भी पानी का बपतिस्मा ले लिया है, हम भी अपने जीवन को चला रहे हैं, हम भी चल रहे हैं जैसे दुनिया करती है, हम कुछ वो भी कर सकते हैं, कुछ हम वचन का भी कर सकते हैं, कुछ हम चर्च का भी हिस्सा लेके हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। ये कंपैरिजन सबसे पहले शैतान के दिल में आया जब वो स्वर्गीय स्थानों में था कि मैं भी परमेश्वर जैसा बन जाऊंगा, मैं भी उसके तुल्य बनूंगा, मैं उससे बढ़ के बन जाऊंगा। और उसने वही चीज आदम और हवा के दिल में डाली कि मैं भी हूं, तुम भी परमेश्वर जैसे बन सकते हो, परंतु हम तो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप में थे मेरे प्रियो। हालेलुया। और सच में ये बातें जो मत्ती 25 में उन 5 कुंवारियों के बारे में है, वो परमेश्वर के दिल को तोड़ती हैं। और परमेश्वर ने ये एक वार्निंग हम सबको दी है, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है मेरे प्रियो, कि हम अपने मसीह जीवन को लाइटली ना लें, क्योंकि इंतजार तो वो भी कर रही थी। अगर आज हम इंतजार करें मेरे प्रियो, तो हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें, हम उसके वचन से भरें। हालेलुया। आइए अंत में हम इस वचन को देखें, और अगर हम इसकी तुलना स्टार्टिंग से करें, जब हमने इज़िकियल 37 में पढ़ा कि इज़िकियल उठा और परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और परमेश्वर उसको ले गया, और उसने जो देखा, उसने वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने उसको कहा, उसने वैसा ही किया। और वहां पे क्या हुआ, एक सेना खड़ी हो गई। कुछ ऐसा ही मंजर मेरे प्रियो प्रेरित के काम उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, जब पेंतिकोस्त के दिन एक रिवाइवल हुआ, पवित्र आत्मा आया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा उन पे आया, पतरस जो आज तक डरता था वो भाग गया था, उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, परंतु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसमें भरकर चेलों के साथ खड़ा हो गया। और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत से लेके उसकी 42 आयत तक, वर्ष 14 से लेके 42 तक उसने एक भाषण दिया। मेरी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है पतरस का भाषण, परंतु वो सिर्फ एक भाषण नहीं था मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोला गया वचन था। उसको आप अपने घर पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस दौरान पतरस ने पुराने से नया नियम उन लोगों के सामने खोल दिया, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में से उसने जो बोला, वर्ष 37 से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तब जब उसने बोला, जब उसने उस भाषण को बोला, उस वचन को बोला, तो वर्ष 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और आइए इस वक्त हम इस बातों को जितने भी व्यूअर्स हैं उन पे डिक्लेयर करें, जो देखने जा रहे हैं उन पे डिक्लेयर करें, और आने वाली जनरेशन पे इस बात को डिक्लेयर करें
कि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बहुत सी भी गवाहियां देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में ललीन रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इज़िकियल वहां पे था और सूखी हड्डियां थी, उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में भविष्यवाणी को किया, और वहां पे एक रिवाइवल हुआ, एक चेन रिएक्शन हुआ, और वहां पे सूखी हड्डियों में जान आ गई। और यहां पे जब हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पतरस खड़ा हुआ, तो 3000 लोग जो कि आत्मिक रीति से मरे हुए थे, उनका हृदय छिद गया परमेश्वर के वचन के द्वारा, और वे खड़े हो गए, और वह 3000 लोगों की सेना, जो कि एक कंटेजियस रिएक्शन था, वहां पे हो गया, और वे लोग कलीसिया में जुड़ गए। हालेलुया। और परमेश्वर का विस्तार हुआ, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हुआ। और आज मैं घोषणा करता हूं कि जब आप बाहर जाके परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, कोविड के उस पार, जब आप अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाने जा रहे हैं, तो परमेश्वर की सेना को आप खड़ा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं आत्मिक माताओं और पिताओं के लिए, और मैं डिक्लेयर करता हूं कि जब आप अगली जनरेशन के ऊपर लाइफ को डिक्लेयर करेंगे, तो आप बड़े बड़े योद्धाओं को तैयार करने जा रहे हैं। मैं यूथ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं कि जब आप खड़े होंगे अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, संबंधियों के लिए, तो वो लोग नशे से आजाद हो रहे हैं, वो लोग चीजों से आजाद हो रहे हैं, वो लोग सुसाइडल थॉट से आजाद हो रहे हैं, वो लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, वो लोग इस दुष्ट की उसकी चालों से आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक बड़ा मिरेकल हमने देखा पतरस के जीवन के द्वारा, जब पवित्र आत्मा को उसने अपना जीवन दे दिया। और यह चीज मुझे बहुत उत्साहित करती है। वर्स 42 में वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में ललीन रहे। अगर आज हम चाहते हैं कि हम यूहन्ना 15 के अनुसार उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में ललीन रहे। मेरे प्रियो, आज के समय में प्रेरित कौन है? हु इज द अपोस्टल? हु इज द प्रॉफिट? यू एंड मी, मैं और आप। प्रॉफिट एक डेजिग्नेशन नहीं है, प्रॉफिट एक सोच नहीं है, प्रॉफिट एक मिनिस्ट्री नहीं है, अपोस्टलशिप एक मिनिस्ट्री नहीं है। प्रोफेसी, अपोस्टलशिप ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। और परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ देता है कि हम मुर्दों को भी जीवित करने पाए। मेरे प्रियो, और इज़िकियल से भी बड़ा चमत्कार उस दिन हुआ जब कलीसिया में 3000 लोग जुड़ गए, जब उन्होंने अपने पापों से फिर के अपना जीवन उस सामर्थी खुदा को दे दिया। क्योंकि परमेश्वर के लिए इससे बड़ा बलिदान और कोई नहीं कि हम उसके जीवन, उसके सामने, उसके राज्य में उन लोगों को लेके आए जो आज उससे दूर है। मेरे प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर मेरे और जीवन, आपके जीवन से अब ऐसा ही करने जा रहा है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा।
और जब आप उसकी बुलाहट में आके थोड़े में वफादार रहेंगे, परमेश्वर के साइंस एंड वंडर्स आपको फॉलो करेंगे। बोलिए आमीन। जब आप वफादार होकर उसके वचन को बांटेंगे तो आप मिरेकल्स को अपने पीछे आते हुए देखेंगे मेरे प्रियो, और आप सभी के जीवनों से परमेश्वर के राज्य का विस्तार होने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम आत्मिक प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन किसी इंसान की सोच नहीं, परंतु आपका सामर्थी वचन है प्रभु। इस वक्त जब प्रभु हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका पवित्र आत्मा हमें उस कमरे में छू रहा है। प्रभु, बाहर इस वक्त जो तूफान आया हुआ है प्रभु, जो बारिश हो रही है, उसको हम स्पिरिचुअली इस वक्त रिसीव करते हैं, और प्रभु पूरे भारतवर्ष के ऊपर हम उस अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं कि प्रभु होने दे यीशु मसीह के नाम से कि ये आत्मिक बारिश बन जाए, और प्रभु उसमें आपकी चंगाई आए, उसमें आपका छुटकारा आए। प्रभु, हमारे देश को आप इस महामारी से आजाद करें। प्रभु, हम अपनी गवर्नमेंट्स के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, सभी जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है। प्रभु, हमारे आइडल्स को आप तोड़े जो हमारे जीवनों में है। प्रभु, होने दे यीशु मसीह के नाम से जब आज हम आपको पुकारते हैं तो 2 क्रॉनिकल्स 7:14 के अनुसार प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। होने दे प्रभु इस वक्त यीशु मसीह के नाम से अब प्रभु सच में बड़ी गवाहियां देने जा रहे हैं हर एक जन को। आप टूटे हुए दिलों को जानते हैं प्रभु, आप उनके दिलों को जोड़ दे प्रभु। कई परिवारों में प्रभु जो क्लेश है उनको आज हम रद्द करते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रभु जो फूट का आत्मा काम कर रहे हैं, हम उनको रद्द करते हैं। जो लोग प्रभु नशों में ग्रस्त हैं प्रभु, जो चीजों में ग्रस्त है प्रभु, जो आपके दिल को तोड़ती, प्रभु आज से उनके दिल को तोड़े। प्रभु होने दे आने वाले दिनों में आप अपनी बड़ी महिमा को हमारे जीवनों से प्रकट करें, ताकि जब हम भी आपका वचन लेके खड़े हों तो आपका पवित्र आत्मा उस स्थान पे जुम्बिश करें, और प्रभु आपका राज्य का विस्तार हमारे जीवनों से होने दें। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस पुलपिट के लिए, इस वर्चुअल पुलपिट के लिए प्रभु, एवरलास्टिंग फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु, इनकी सेविकाई के लिए, भाई विक्टर के लिए, इनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। हाथों को उठा के आप इन्हें छुए प्रभु, इनकी सभी जरूरतों को आप प्रभु स्वर्ग के स्थानों से पूरा करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जयपुर शहर के लिए प्रभु, जहां पे ये मिनिस्ट्रीज लोकेटेड है प्रभु, इनके सेविकाएं के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूं। जयपुर आशीषित है, राजस्थान आशीषित है प्रभु। धन्यवाद देते हैं फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज के लिए, आचार्य विकास मसीह के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर नीरज के लिए प्रभु, जिनके द्वारा आपने संपर्क को बनाया प्रभु, और ये प्रभु मीटिंग पॉसिबल होने पाई। तमाम लोग जो जुड़े हैं प्रभु मिनिस्ट्रीज के साथ, आप उन्हें छू ले प्रभु आज। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो गवाहियां इनको फॉलो करने जा रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपकी आवाज को सुना और ये आपके लिए खड़े हैं आज।
जब तक की सांसें प्रभु इस जीवन में प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए और आने वाली गवाहियों के लिए आदर जलाल और महिमा अभी से हम यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम को देते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर योर टाइम और खुदा के समय में हम लोग जल्द मिलेंगे, मेरा विश्वास है। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय।